नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टूडियो IQ पर। आज हम लेके आ चुके हैं सोलर सिस्टम सौर मंडल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, सौर मंडल से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया है। सौर मंडल से कोई भी प्रश्न आता है तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो इस वीडियो में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है केपलर, कोपरनिकस, न्यूटन, गैलियो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने जो है सौर प्रणाली की खोज किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, सौर, तारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है केपलर, कोपरनिकस, गैलियो, न्यूटन। कमेंट करिए और बताइए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केपलर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल की खोज की थी? ऑप्शन है केपलर, न्यूटन, एस चंद्रशेखर या आइंस्टीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन द्वारा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शनि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला रंग भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, H2O। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, पल्सर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य का शाम को ढलना, चांद का रात में निकलना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किसी ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, खगोलीय इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपसौर। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपसौर, उपसौर, खगोलीय इकाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपसौर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे हुए जाने वाले क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहें। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर डैश डैश पाया जाता है। ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, 15 मिनट 19 सेकेंड, 1 घंटा 13 सेकेंड या 24 घंटा 15 सेकेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले इंसान जो है यूरिन गागरिन थे और अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली पहली महिला जो है कल्पना चावला थी। क्लियर। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपरनिकस। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी का आकार गोल है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केपलर। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? ऑप्शन है शुक्र, अरुण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शुक्र और अरुण ये ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र को। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह डैश डैश है और सबसे दूर का ग्रह डैश डैश है। ऑप्शन है बुध वरुण, पृथ्वी वरुण, बुध प्लूटो, बुध पृथ्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध वरुण। अगला प्रश्न है, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और सूर्य की, चंद्रमा और सूर्य की या पृथ्वी और चंद्रमा की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी और सूर्य की। खगोलीय इकाई जो है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी है। अगला प्रश्न है, जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो उसे क्या कहते हैं? यानी जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ब्लू मून, नीला मून, काला मून या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू मून। अगला प्रश्न है, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित को क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, सिजिंगी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिजिंगी। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? ऑप्शन है 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, 75 से 76 वर्ष बाद या 86 वर्ष बाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 75 से 76 वर्ष बाद। हेली धूमकेतु जो है अभी तक आखिरी बार सन 1986 में दिखा था। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? कमेंट करिए और बताइए। ऑप्शन है बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि। कमेंट करिए और बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शनि। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? ऑप्शन है न्यूटन, विलियम हर्शेल, कॉपरनिकस, केपलर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम हर्शेल। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार समान है, पृथ्वी की तरह नीला है, इस पर ऑक्सीजन है, इस पर लोग रहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए और बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आकार समान है। अगला प्रश्न है, ऋतुएं किसके कारण बदलती रहती हैं? ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करने से, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से या उपयुक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए और बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करना यानी करने से। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? यह एसएससी की एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 अगस्त को। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है?
कमेंट करिए और बताइए। ऑप्शन है 22 दिसंबर को, 26 अक्टूबर को, 15 जनवरी को या 20 फरवरी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, अरुण या वरुण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण को, जिसे यूरेनस कहते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कोरोना वाला भाग दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस सन में प्लूटो को ग्रहों की संख्या में से निकालकर बौना ग्रह घोषित किया गया था? लास्ट प्रश्न है, कमेंट करिए और बताइए। ऑप्शन है 14 अगस्त 2006 को, 14 अगस्त 2008 को या 14 अगस्त 2002 को या 14 अगस्त 2004 को। कमेंट करिए और बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अगस्त 2006 को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल लगातार मिलते रहें, लगातार क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।